ये जेल भेज रहे हैं मुझको, हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में है। आइए आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों है शिक्षा मंत्री आज सलाखों के पीछे, और जानते हैं क्या है पूरी कहानी। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को उनसे 8 घंटे पूछताछ की थी। सिसोदिया पर शराब घोटाले से जुड़े अहम सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी है। आइए आपको पहले समझाते हैं क्या थी शराब नीति। दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव मार्केट, लोकेशन शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। 2003 से ही L1 और L10 लाइसेंस चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। वहीं होलसेल के लिए फिक्स प्राइस थी और बिलिंग अमाउंट पर वैट लगता था। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थी। इसमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी। नई शराब नीति लागू होने के बाद से केजरीवाल सरकार के राजस्व में 27% का इजाफा भी हुआ। सरकार के खजाने में 79 करोड़ रुपए आए। 2 मई 2022 को दिल्ली सरकार के मंत्री के एक सामूहिक यानी GOM की नई शराब नीति के संशोधित नीति की सिफारिश की। इसके तहत शराब की होम डिलीवरी, सुबह 3 बजे तक दुकान खोलने और वेंडर्स को अनलिमिटेड डिस्काउंट देने की बात की थी। मंत्री समूह की सिफारिश के बाद इस नीति की जांच दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार द्वारा की जानी थी। आबकारी विभाग से जांच का प्रस्ताव मिलने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 में कई सारी खामियां और अनियमितता पाई। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने आबकारी विभाग के मंत्री सिसोदिया को 8 जुलाई को एक रिपोर्ट भेजकर जवाब मांगा। उसी दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी रिपोर्ट भेजी गई। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट्स के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया, जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए के टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना था। आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को काफी फायदा पहुंचा है। रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। रिपोर्ट्स में आरोप ये भी लगाया गया है कि सिसोदिया ने विदेशी शराब की कीमतों में संशोधन करके और बियर के प्रति केस पर 50 रुपए की आयात शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंस धारकों को बेजा लाभ दिया है। इससे विदेशी शराब और बियर रिटेल यानी खुदरा मार्केट में सस्ती हो गई, जिससे राज्य के सरकारी खजाने में नुकसान भी हुआ। इस रिपोर्ट्स के आने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी के तहत सीबीआई ने 19 जुलाई की सुबह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी की। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सिसोदिया के बेहद करीबी अरोड़ा सरकारी गवाह बन गई हैं। अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजय नायर और आपके कई बड़े नेताओं के नाम लिए हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इसमें 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। एक्साइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट भी किया गया। ईडी ने कहा था कि इस मामले में प्रमुख सबूत मोबाइल फोन में थे और इस मामले में कम से कम 36 आरोपियों ने मई से अगस्त 2022 तक 170 मोबाइल का यूज किया और उसके बाद तोड़ दिया। ईडी ने 17 फोन बरामद भी किए हैं, हालांकि उसमें भी डेटा को डिलीट कर दिया गया था। आबकारी विभाग में पहले काम कर चुके एक अधिकारी ने सीबीआई को बताया कि ड्राफ्ट में बदलाव करने के निर्देश सिसोदिया के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने अगस्त और सितंबर 2022 के बीच 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था।
सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों का दावा है कि उसी दिन सिसोदिया ने एक सिम कार्ड के लिए 3 मोबाइल फोन बदले। सूत्रों ने कहा कि 20 अगस्त को 3 हैंडसेट में एक मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई की जांच टीम ने सिसोदिया के कई फोन से संदेश के विवरण के बारे में जानना चाहा। उनसे पूछा गया कि आबकारी नीति जारी होने से पहले ही इसकी कॉपियां कारोबारियों तक कैसे पहुंच गई। आरोप है कि मोबाइल से शेयर किया गया है। पिछले साल 30 नवंबर को सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को भी आरोपी बनाया था और दिसंबर में पूछताछ की थी। हाल में कविता के सीए बुच्ची बाबू गोरंटाला को गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक धारा 120B का सबूत नष्ट करने के लिए धारा 477A लगाई गई है। आरोप है कि रद्द की गई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेता का लाभ मार्जिन 5% से बढ़कर 12% तक कर दिया गया था, जो साउथ लॉबी पे कहने पर किया गया था। साउथ लॉबी के कुछ नेताओं और शराब कारोबारियों का समूह था। इसके जरिए आपको करोड़ों रुपए की कमाई भी हुई है।